हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस है। टॉप 30 क्वेश्चंस है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायक है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, इन सभी एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रखते हैं। सारे क्वेश्चन सटीक और चयनित किए गए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। किसमें? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि वो 3 वर्ष की होती है। कितनी? 3 वर्ष की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा ये अनुच्छेद 352 में करता है। किसमें? 352 में। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। कितने? 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 143 में है। किसमें? अनुच्छेद 143 में। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता, क्या? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अपने आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये हीरालाल जे कानिया है। कौन? हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? यानी कि विधानसभा का एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विद्यमान है। क्या? वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ये अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए 2 अधिवेशनों के बीच। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय का अंतर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो ये 2 और 12 है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कौन सा सदन? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि ये तीनों क्या विधि अपनाई जाती है। ये तीनों विधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह रूस के संविधान से ली गई है। कहाँ से? रूस की संविधान से संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों में निहित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो ये अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।